सभी को नमस्कार। मैं मदन लाल करनाल हरियाणा से हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, जो कि एक आलेख है और लेखनीबद्ध किया है वरिष्ठ सामाजिक चिंतक, कवि एवं लेखक आदरणीय विकास नारायण राय जी द्वारा। आलेख का शीर्षक है स्त्री की उपस्थिति बदली है, स्थिति नहीं। हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की कमतर स्थिति के कारण और निवारण को समझने के लिए आइए इन बातों पर विचार करें, जिन्हें हम साधारणतः भी जान सकते हैं पर प्रायः अनजान बने रहते हैं। प्रकृति ने जैसे अन्य प्राणियों में प्रजनन के लिए दो लिंग नर और मादा बनाए हैं, मनुष्य प्रजाति में भी वैसा ही है। दोनों लिंगों की शारीरिक रचनाओं में अंतर प्रजनन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। जैसे अन्य प्राणियों में वैसे ही मनुष्य में भी, न ज़्यादा न कम। यह मनुष्य के सामाजिक विकास क्रम में हुआ है कि उसके नर को पौरुष की विशिष्टताओं से और मादा को स्त्रियोचित कमजोरियों से भरा गया है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि स्त्री के खाते में जिन गुणों, कमियों, मूल्यों, रुझानों, भावनाओं इत्यादि को पारंपरिक रूप से शामिल किया जाता है, वे जन्मजात या प्राकृतिक न होकर समाज प्रदत्त हैं। यही समीकरण पुरुष के विशिष्ट खाते पर भी लागू होता है। यानी लिंग भेद एक प्राकृतिक परिघटना है, पर लिंग आधारित भेदभाव मनुष्य समाज की अपनी करतूत है। सिमोन द बोवा, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी चिंतक ने सटीक निष्कर्ष दिया है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इस सब की शुरुआत घर से और जन्म से ही हो जाती है। परिवार में लड़की को शारीरिक, मानसिक और भौतिक रूप से कमजोर किया जाता है, जबकि लड़के के इन पक्षों को मजबूत बनाया जाता है। बचा खुचा भोजन किसे मिलता है? अच्छी शिक्षा और बेहतर इलाज पर किसके लिए पैसा खर्च होता है? घर के मशीनी काम काज में कौन खटता रहता है? पहनने, बोलने और घूमने की आज़ादी किसे है? घर की इज्जत का बोझा किसके कंधों पर लादा जाता है? घर घर की एक जैसी रीति है और एक ही जैसा परिणाम भी। पराया धन बताकर लड़की को पराश्रित के रूप में पाला जाता है और लड़के को सारी संपत्ति देकर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया जाता है। लड़के में यह आत्मविश्वास कि बाहर कुछ भी हो, अपना घर तो है ही। लड़की में यह गांठ कि बाहर पता नहीं उस पर क्या गुजरेगी, क्योंकि माँ बाप के घर में तो उसका अपना कुछ है ही नहीं। समस्त प्राणी जगत में मनुष्य को ही एकमात्र ऐसा प्राणी होने का श्रेय जाता है जो अपनी मादा को तरह तरह के उपक्रमों से नर आश्रित बनाता रहा है। एकमात्र स्त्री ही ऐसी प्राणी है जो स्वरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति से वंचित की जाती है। एक कछुआ, एक केंचुआ, एक खरगोश, एक सांप, एक गाय तक भी अपने बचाव में आखिरी दम तक लड़ लेते हैं, पर लड़की को लगातार सिखाया जाता है कि वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती। उसकी रक्षा उसके पिता, पति, भाई या किसी पुरुष द्वारा की जानी है। स्त्री के मनोविज्ञान में पुरुष निर्भरता कूट कूट कर भरी जाती है। रक्षाबंधन, भैया दूज, करवा चौथ, छठ जैसे त्योहारों या पति परमेश्वर मर्दानगी जैसे मूल्यों के महिमा मंडन से यही हासिल होता है।
एक तरफ लड़का ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है, सांसारिक विवेक भी ग्रहण करता है, क्योंकि उसे हर विषय पर स्वयं को व्यक्त करने और तर्क करने की छूट होती है। पर दूसरी तरफ लड़की को तमाम जरूरी विषयों पर चुप रखने से उसमें भले बुरे की पहचान करने की क्षमता का उसी रूप में विकास नहीं हो पाता है। तो यूं बनती है स्त्री अबला, न आत्मविश्वास, न अवसर, न विवेक, न आत्मरक्षा और न संपत्ति। और इस तरह उदय होता है सबल पुरुष का, आत्मविश्वासी, अवसरशाली, विवेकवान, बलवान और संपत्तिवान। क्या आश्चर्य कि लड़की का भावी जीवन परिस्थितियों से अपने अस्तित्व के सामंजस्य का जुगाड़ भर बन जाता है और लड़के को माँ बाप द्वारा अपने बुढ़ापे के स्वाभाविक आश्रय के रूप में देखा जाता है। इसी क्रम में मर्द सत्ता के उकसावे पर या उसके फेंके टुकड़े की बंदरबाट को लेकर जब सास बहू में ठनती है तो सारा ठीकरा स्त्री के सिर ही फोड़ दिया जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस गैर बराबरी में बदलाव आना ही चाहिए। यही लड़की के फायदे में है और इसी में परिवार और समाज का व्यापक फायदा भी निहित है। स्त्री को लेकर यथास्थितिवादी नजरिए से दो तरह के तर्क होते हैं। कितने ही लोग यह कहते मिलेंगे कि भारतीय संस्कृति में नारी का सदा स्थान ऊंचा रहा है, अब लड़की की आज़ादी के नाम पर स्वच्छंदता या नग्नता की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। आज की कानून व्यवस्था को देखते हुए लड़कियां घर में ही सुरक्षित मानी जा सकती हैं। माँ बाप की संपत्ति में उन्हें हिस्सा देने से परिवार बंट जाएंगे और भाई बहन का परस्पर स्नेह नहीं रहेगा। ससुराल में तो उनका हिस्सा होता ही है। परिवार की शांति के लिए एक का यानी पत्नी का दब कर रहना उचित ही है। महिला संबंधी कानूनों का लाभ कुछ नहीं, क्योंकि उनका व्यापक दुरुपयोग ही हो रहा है। यानी जो जमाने से चलता रहा है वही चलते रहना ठीक है। साथ ही कितने ही लोग यह बताते मिलेंगे कि अब लड़कियों को भी खूब पढ़ाया जा रहा है, वे तमाम नौकरियों एवं उद्यमों में आ रही हैं, उनकी शादी पर परिवार का पूरा पैसा खर्च हो रहा है, उनके हक में तमाम कानून बन गए हैं, उनके घूमने पहनने बोलने पर पहले जैसी पाबंदी नहीं रही। और तो और राजनैतिक पदों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो रही है। फिर स्त्री की स्थिति को लेकर शोर शराबे की क्या कोई जरूरत रह जाती है? पर सच्चाई यह है कि स्त्रियां कार्यस्थलों, परिवारों, स्कूलों, अस्पतालों तक में असुरक्षित हैं। लड़कियों का लिंग अनुपात घटता जा रहा है। मीडिया में उनके फूहड़ एवं बाजारू चित्रण का चलन बढ़ता गया है। अपने यौन पर उनके अधिकार को व्यवहार में पुरुष अधीन ही माना जाता है। उनके श्रम का शोषण ज्यों का त्यों कायम है। औरत के लिए कानूनों द्वारा अधिकार या संपत्ति हासिल करना आज भी हमेशा जैसा दुश्वार है। सामाजिक या राजनीतिक पहलों में उसकी भूमिका दोयम चली आ रही है। यहाँ तक कि मर्द औरत के बीच बराबरी की भाषा भी नहीं बन सकी है। हम जब गालियाँ देते हैं तो सिर्फ महिलाओं को, और वीरता के सर्वोच्च आयाम को सहज ही मर्दानगी का नाम दे देते हैं। हाँ, परिवार की इज्जत की कीमत स्त्री को ही चुकानी पड़ती है। हालांकि भारतीय समाज में डेमोक्रेसी, शिक्षा, जनसंचार माध्यमों और कानून के प्रसार से सीमित पैमाने पर ही सही, पर स्त्री की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक हलकों में उपस्थिति बेहतर हुई है।
इसे समाज की कुल भौतिक एवं बौद्धिक प्रगति का एक स्वाभाविक हिस्सा भी कहा जा सकता है। पर उसी अनुपात में मर्द के बरक्स औरत की स्थिति में परिवार या समाज में बेहतरी नहीं आ सकी है। वस्तुतः औरत की महज उपस्थिति बेहतर हुई है, स्थिति नहीं। स्त्री की वस्तुगत स्थिति को मीडिया में उसके निरूपण में देखा जा सकता है। प्रिंट, टीवी, फिल्म, कंप्यूटर, कोई भी माध्यम उठा लीजिए, सभी स्त्री के विरुद्ध हाके और शिकार के सनातन मूल्यों, मान्यताओं का दम भरते मिलेंगे। इन माध्यमों में ये आम प्रसंग क्या कहते हैं? नंबर 1, पुलिस ने रंगरलियां मनाते पकड़ा, लड़की भाग गई या कोई लड़की को भगा ले गया, भगाई हुई लड़की बरामद, मजनू गिरफ्त में, हंसी सो फंसी। मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, गैर को चाहा तो मुश्किल होगी। जिल्टेड लवर थ्रोज एसिड ऑन गर्ल्स फेस। अवैध संबंधों के चलते बहन बेटी को मौत के घाट उतारा। इज्जत के नाम पर हत्या या आत्महत्या। पंचायत शरीयत ने दंड दिया। निर्धन लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया गया। लड़की को जलाओगे तो दुल्हन कहाँ से लाओगे? लिंग अनुपात बिगड़ने से अपराध बढ़े। सामूहिक बलात्कार के दोषी फरार। लड़की ने दहेज लोलुपों को सबक सिखाया। इन प्रसंगों की पूरक छवियां भी मीडिया में भरी होती हैं। नंगी औरतें, असहाय औरतें, शर्म हया की पुतली औरतें, रसोई घरों और प्रसाधन नेमों में लिप्त औरतें, परिवार की सुख शांति के लिए बलिदानी औरतें, लड़ाका औरतें, सस्ती औरतें, कलमुही औरतें, देवी औरतें, सती औरतें, स्टीरियोटाइप पत्नियां, पुत्रियां, बहुएं, माएं, सासें, पति पत्नी और वह। कुल मिलाकर यही तस्वीर मजबूत होती है कि लड़की एक वस्तु है, एक पवित्र जायदाद है, एक देह है, एक बोझ है, मर्जी से पटाई जा सकती है, पूरी तरह पुरुष पर निर्भर है, सेक्स और श्रम के लिए उपलब्ध है, संपत्ति में उसका हक नहीं, विवाह ही उसकी नियति है। जमाने से यही चला आ रहा है, पर इन प्रणालियों से समाज न तो लड़की को सुरक्षा और स्वाभिमान दे पाया है और न ही स्वयं को संतोष। औरत के इनकलाब का सफर नारी उद्धार की हलचल से चलकर नारी चेतना के पड़ाव और अब नारी सशक्तिकरण की मंजिल तक पहुंचने की बात कर रहा है। पर किसी भी इनकलाब के लिए लाखों करोड़ों छोटे छोटे परिवर्तनों को अपनी भूमिका निभानी होती है। लड़की का इनकलाब जिंदाबाद यदि मूर्त करना है तो हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संगठन, हर प्लेटफॉर्म, हर मूल्य, हर भाषा, हर पद्धति, हर प्रणाली में क्रांतियां हासिल करनी होंगी। यह कैसे संभव होगा? निम्न मुद्दों का उत्तर हाँ में देने योग्य बनकर शुरुआत की जा सकती है। जैसे नंबर 1, क्या लड़की को पारिवारिक संपत्ति एवं आय में बराबर की भागीदारी उसके जन्म से ही सुनिश्चित की गई है? क्या विवाह के बाद भी माँ बाप के परिवार में लड़की का स्थान ज्यों का त्यों बना रहेगा जैसे लड़के का रहता है? क्या लड़की में स्वरक्षा की स्वाभाविक प्राणीगत प्रवृत्ति को हर अवसर पर बढ़ावा दिया गया है? क्या लड़की को सभी से हर विषय पर बात करने की छूट है? क्या लड़की को बाहर आने जाने की छूट है? क्या लड़की को अपने लिए शिक्षा, रोजगार, मित्र और जीवन साथी चुनने की स्वाधीनता है? क्या परिवार की इज्जत के बोझ से लड़की को पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है? क्या स्त्री में पुरुष निर्भरता बढ़ाने वाले तमाम त्योहारों, मूल्यों, अवसरों का परित्याग कर दिया गया है? क्या पारिवारिक श्रम एवं सेक्स में स्त्री अपनी भूमिका का चुनाव उसी तरह करने को स्वतंत्र है जैसे पुरुष?
क्या स्त्री के प्रति तिरस्कार, अपमान एवं गैर बराबरी की भाषा बोली का प्रयोग छोड़ दिया गया है? पर जैसा कि विकास नारायण जी ने ऊपर कहा, ये सब भी केवल सही दिशा में सही शुरुआत ही होगी। लड़कियों का इनकलाब जिंदाबाद, लड़कियों को ही लाना है। तो ये थे साथियों वरिष्ठ सामाजिक चिंतक, कवि एवं लेखक आदरणीय विकास नारायण राय जी के एक संपादकीय लेख में उद्धृत विचार। आप सभी का आभार, नमस्कार, शुभ दिन।